हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकले हैं पुणे से गुजरात टूर के लिए। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना गाड़ी सीएनजी पर चली है, कितना पेट्रोल पर चली है, कहाँ हमें सीएनजी इजीली अवेलेबल हो गई, कहाँ पर नहीं मिल पाई और रोड कंडीशंस कैसी थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम चल रहे हैं पुणे मुंबई टनल के अंदर और ये बहुत ही सुंदर रोड है, बहुत ही सुंदर टनल है। तो आपको दिखाने की कोशिश की है। ये एक्चुअली बेंगलुरु टू मुंबई रोड है, जहां बीच में ये एक जगह कनेक्ट होता है, जहां पर कि पुणे का ट्रैफिक मुंबई की तरफ डाइवर्ट होता है। अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो टोल क्रॉस करने के बाद आपको थोड़ी दूरी पर ही फूड कोर्ट मिलेगा, जो कि दोनों साइड में फूड कोर्ट्स हैं और वहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह रुकती हैं, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। फैमिली के साथ चलते हुए रात में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर आपके रास्ते में कहीं सिटी आती है या फिर आपको पता है कि कौन सा ढाबा ऐसा है या रेस्टोरेंट या होटल ऐसा है जहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह रुकती हैं, या आप अपनी कार धीरे करके थोड़ा देख सकते हैं कि किस तरह का क्राउड है, उसी हिसाब से रेस्टोरेंट वगैरह में रुकना चाहिए। इसी पुणे मुंबई रोड पर चलते चलते हिल रोड भी आता है। वहाँ पर आपको ट्रक्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जैसे ही इंक्लाइन प्लेन आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी हम चलते चलते थाने क्रॉस कर चुके हैं और थाने से ही हमने सीएनजी फिल करवाया था। थाने में हमें सीएनजी मिल गया था और सीएनजी का प्रेशर अच्छा था। इसके बाद हम जैसे ही गुजरात में एंटर करते हैं, वहाँ पर तो बहुत सारे ही सीएनजी पंप हैं और मैक्सिमम ऑनलाइन सीएनजी पंप हैं, तो आपको अवेलेबिलिटी और सीएनजी के प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इसी रोड पे काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह हैं, जहाँ पर आप रुक कर फ्रेश हो सकते हैं और फूड वगैरह ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सनराइज़ का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने आप देख सकेंगे कि हिल्स दिख रहे हैं, तो ये सीन बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा आपको दिखाते हैं ये व्यू। हम चल रहे हैं इस हाईवे पे, जो कि मुंबई को गुजरात के साथ कनेक्ट करता है और फिर आगे राजस्थान और उससे भी आगे नॉर्थ इंडिया में जाता है। अभी हम वडोदरा तक जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम अंदर गुजरात में आपको घुमाएंगे अलग अलग जगहों पर। पहुंच गए हैं अब हम वडोदरा, जहां हमने फर्स्ट स्टे किया है अपना वेरोनिका होटल में। ओयो के थ्रू हमने इसको बुक किया था। तो चलते हैं अब हम वडोदरा को एक्सप्लोर करने के लिए, देखते हैं कितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो हम आ गए हैं सुरसागर लेक पर। अभी ये जो आप व्यू देख पा रहे हैं, ये शाम 6 बजे का व्यू है। बहुत क्राउड नहीं है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जिस वजह से अभी कुछ एरिया को बंद रखा गया हुआ है। तो अब हम आ गए हैं सूर्य नारायण मंदिर, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर आप मॉर्निंग के टाइम में आते हैं तो आप देखेंगे कि सूरज की सीधी किरणें मंदिर के अंदर पड़ती हैं, और अगर आप इवनिंग के टाइम में आते हैं तो आप देखेंगे सूरज मंदिर के जस्ट पीछे होता है। तो वो देखने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही आनंद है। साथ ही इसमें एक स्टैचू बना हुआ है एलिफेंट का, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा दिखता है। अगर आप आइस बॉक्स कैरी करते हैं बच्चे के दूध के लिए, तो टेंपल के सामने ही आइस की फैक्ट्री है, वहाँ से आप आइस ले सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं सयाजी पार्क। कमाती बाग के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। इस बाग में आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक फ्लावर क्लॉक दी हुई है, 2 म्यूज़ियम है, एक तारामंडल है, एक चिड़ियाघर है और टॉय ट्रेन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी।
नंबर 2 से अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ से राइट साइड में जाना है और वहाँ पर आप देखें कुछ दूरी पर ही आपको स्टेशन दिख जाएगा और स्टेशन के साथ में ही टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। तो ट्रेन आ गई है। ट्रेन 40 पैसेंजर्स के बिना नहीं चलती है। तो अब हम ट्रेन से पूरा बाग घूमेंगे। ट्रेन ने जो टाइम लिया था वो 30 से 35 मिनट के आसपास लिया था पूरा राउंड कंप्लीट करने में। तो बीच में जो भी चीज़ें थी सब कुछ हमने ट्रेन से ही देखा, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे तो हम चिड़ियाघर में नहीं जा पाए। लेकिन ट्रेन के थ्रू हमने फिर भी कुछ कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि हमें वहाँ बनी देखने को मिला और हमें डियर देखने को मिला। तो वो सब चीज़ें मैंने कवर की हैं, बट रात हो गई थी तो वो इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, बट मैंने फिर भी कोशिश की है आपको दिखाने की।